हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल द स्टडी ठिकाना पे। जैसा कि हम लोग पिछले दो वीडियो में चैप्टर 2 क्लास 11 का जियोग्राफी का चैप्टर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास देख रहे हैं। आज हम लोग पार्ट 3 में पूरा वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, आप अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे एक बार फिर से जाकर देख लें, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हम लोग ये देख चुके थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, आखिर ग्रह किससे बने, चंद्रमा कैसे बने, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके थे। ठीक, अभी हम लोग शुरुआत करते हैं थोड़ा सा कि पृथ्वी के आसपास जितने भी सारे ग्रह हैं, सौरमंडल में जितने 8 ग्रह हैं, उसको किन किन भागों में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, वो किस रूप में है, किस आकार में है। ठीक है, हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत यहाँ से करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह हैं टोटल। सूर्य के बाहर आसपास बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं। इनकी आकृति कैसी है, ये किस रूप में है, क्या पृथ्वी के जैसे हैं या नहीं, ये हम लोग पहले देख लेते हैं आजकल। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये 4 ग्रह हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, कौन सा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 ग्रह दिख रहे हैं, ठीक है, ये इसको हम लोग आंतरिक ग्रह बोलते हैं, या तो पार्थिव ग्रह बोलते हैं, ठीक है, या फिर चट्टानी ग्रह बोलते हैं। ठीक है, ये 3 नाम बोलते हैं, पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह या फिर चट्टानी ग्रह। ये 3 नाम से हम लोग जानते हैं। ऐसा इसलिए पार्थिव ग्रह इसलिए क्योंकि ये चारों ये जो ग्रह है ना, आंतरिक ग्रह इसको और बोलते हैं क्योंकि ये अंदर तरफ से है। ठीक है, बाकी 4 ग्रह इनसे बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए ये शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं, ठीक है, ये बिल्कुल पृथ्वी के जैसा, लगभग पृथ्वी से समान है। ठीक है, चट्टानी ग्रह इसलिए क्योंकि इनपे माना जाता है कि इनपे चट्टान है, जिस तरह हम लोग पृथ्वी अभी चल रहे हैं ना, चट्टान है इस पे, है ना, पृथ्वी, पहाड़ है, नदियां है ना, तो जो ठोस पदार्थ है वो चीज ये चारों ग्रहों पे मिल सकता है, ऐसा माना जाता है, इसलिए इसका नाम चट्टानी ग्रह है। ठीक, इनका जो आकार है, ठीक, इनका जो आकार है, धरातल जो है वो चट्टानी और ठोस होता है। इन पर पहाड़, घाटियां, ज्वालामुखी पाए जाते हैं। बाकी जो हम लोग देखेंगे आने वाले जो 4 ग्रह हैं उनमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, यही जो 4 ग्रह हैं जिनमें चट्टान पाया जा सकता है। बनावट क्या है, ये मुख्य रूप से भारी पदार्थ जैसे चट्टान, सिलिकेट, लोहा, निकल आदि से बने हैं। हम लोग जैसे आगे जाएंगे ना नेक्स्ट चैप्टर, हम लोग देखेंगे पृथ्वी आखिर बना कैसे, पृथ्वी के अंदर जो है वो क्या है, किन धातुओं से मिलकर बना है, किन चट्टानों से मिलकर बना है, वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि ये जो मुख्य रूप से जो भारी पदार्थ हैं, लोहा, निकल, ये सब चीजें मिलकर ये बना हो सकता है। आकार क्या है, तो इनका आकार बिल्कुल जोवियन ग्रहों की तुलना में, जोवियन ग्रह किसको बोला जा रहा है, बाकी जो ग्रह बचे हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, उनकी तुलना में इनका आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन इनका घनत्व तो बहुत अधिक होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो जोवियन ग्रह है वो गैसीय ग्रह है, वो गैस से मिलकर बने। ठीक है, और जो ये सब ग्रह हैं, जो पार्थिव ग्रह हैं, अंदर वाले ग्रह हैं, ठीक है, जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, ये चट्टान से मिलकर बने। तो चट्टान है तो ऑब्वियस भारी होगा, भारी होगा मतलब घनत्व तो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आकार में भले छोटे हैं लेकिन उनकी अपेक्षा में ये घनत्व में बहुत क्या है, ज्यादा है। उपग्रह क्या है, इनके पास बहुत कम उपग्रह है। जैसे पृथ्वी के पास 1 है, अब मंगल ग्रह के पास 2 है, तो इनके पास उपग्रहों की संख्या बहुत कम है, उनके पास बहुत ज्यादा उपग्रह है। अच्छा, ऐसा इसलिए बोल सकते हैं हम लोग क्योंकि देखो ये सूर्य के आसपास जो है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों जो ग्रह है ना, वो सूर्य से थोड़ा नजदीक में है। तो नजदीक में ऐसा माना जा सकता है कि पृथ्वी के पास भी और चंद्रमा हो सकता होगा, हो सकता होगा। ठीक है, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो क्या कर लिया गया, खींच लिया गया। तो ऐसा ही बुध और शुक्र चूंकि ज्यादा नजदीक है, तो इसके पास एक भी उपग्रह नहीं, एक भी उपग्रह नहीं है। क्यों, क्योंकि हो सकता है सूर्य क्या किया होगा, अपना गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति से खींच लिया होगा। ठीक है, और पृथ्वी के पास 1 बच गया, मंगल के पास 2 बच गया। बाकी जो जुपिटर है, जो सैटर्न है, जो यूरेनस है, जो नेपच्यून है, ये चूंकि दूर है पृथ्वी से, इसलिए इनके पास उपग्रहों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वो हो सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो उसको खींच नहीं पाता होगा। ठीक है, तो हम लोग ये देख लें पार्थिव ग्रह में क्या है। पार्थिव ग्रह को आंतरिक ग्रह भी बोल सकते हैं और चट्टानी ग्रह भी बोल सकते हैं। इनका धरातल किससे, चट्टान से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से भारी पदार्थ है जैसे सिलिकेट, चट्टान, लोहा, निकल, ये सब चीजें मिलकर बने हैं। ये इनका आकार छोटा है लेकिन घनत्व तो इनका बहुत ही अधिक है। इनके पास उपग्रहों की संख्या बिल्कुल क्या है, कम है, 1 या 2 है। ठीक, अब हम लोग आगे चल के देख लेते हैं जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह में क्या क्या, कौन कौन आएगा, बाकी जो 4 ग्रह बच गए क्या क्या, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रहों को हम लोग जोवियन ग्रह के नाम से जानते हैं। या तो बाहरी ग्रह, वो आंतरिक ग्रह, और ये सब जो है बाहरी ग्रह। इसे गैस दानव भी बोलते हैं क्योंकि ये गैस से मिलकर बना है और चूंकि बहुत बड़े हैं इसलिए इसका नाम जायंट। ठीक है, सूर्य से ये बहुत दूर है। कौन कौन, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, सीरियल बाय आप याद रख लीजिएगा।
इनका कोई ठोस धरातल नहीं होता है। हम लोग पहले जिक्र कर लिए कि ये गैस से मिलकर बने ज्यादातर, ठीक है। तो गैस से मिलकर बनने के कारण इस पर ठोस नहीं है। अगर आप इस पे हम अगर हमारा टेक्नोलॉजी उतना एडवांस हो गया और हम लोग वहां तक पहुंच पाए तो हम लोग देखेंगे कि अगर जब हम इस पर उतरेंगे ना तो हम लोग धंसते चले जाएंगे। जैसे पृथ्वी पर उतरेगा तो हम खड़ा रह जाएगा ना, चट्टान है इसलिए, लेकिन उधर ऐसा नहीं है। ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य जितना भी हल्की गैस है इनसे मिलकर बना है। इनका आकार क्या है, बहुत ही विशाल होता है, लेकिन गैसों से बने होकर इनका घनत्व तो बहुत ही कम होता है। ऐसा माना जाता है कि जो शनि का घनत्व है ना, वो अगर आप उसको पानी पे रखेंगे तो वो छपिल जाए, मतलब वो तैरने लगेगा, ठीक। तैरने लगे इन द सेंस, जितना बड़ा शनि है अगर उतना बड़ा समुद्र मान लो और उस पर रख दो उसको, ठीक है, शनि को, तो वो शनि तैरने लगेगा, ठीक। इतना हल्का है वो शनि ग्रह। तो ऐसा माना तो उनका, क्योंकि वो गैस से मिलकर बना है तो उनका घनत्व क्या है, बहुत ही कम है। तो हम लोग ये पढ़ लिए पार्थिव ग्रह और जैविक ग्रह में अंतर। पार्थिव ग्रह चट्टानी ग्रह, उस पर सरफेस है, उस पर स्थल मंडल है, लेकिन जैविक ग्रह में ऐसा कुछ नहीं है। पार्थिव ग्रह चट्टान है, भारी भारी पदार्थों से मिलकर बना है। जैविक ग्रह में कोई चट्टान नहीं है, कोई स्थल मंडल नहीं है, और वो गैसों से, जितना भी हल्की गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब गैसों से मिलकर बना है। जो पार्थिव ग्रह है, पार्थिव ग्रह उनका घनत्व बहुत ही ज्यादा है, जैविक ग्रह का घनत्व बहुत ही कम है। पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह का जो उपग्रहों की संख्या है वो बहुत ही कम है, लेकिन जैविक ग्रहों के उपग्रहों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। इनमें जो प्राकृतिक जो उपग्रह होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये गुरुत्व ऐसा सूर्य से गुरुत्वाकर्षण बल वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है जिसको खींच पाए, ठीक है। ऐसा बस इतना ही अंतर याद रखना आपको। हम लोग मेन इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं आज के टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट स्थल मंडल के विकास, कि आखिर पृथ्वी तो बन गया, ठीक है, पृथ्वी बन गया, ग्रह उपग्रह सब हम लोग देख लिए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्थल मंडल कहाँ से आया पृथ्वी पे। जिस समय पृथ्वी बना होगा, ठीक है, तो ऐसा मानते हैं हम लोग कि उस समय तो बहुत ज्यादा तापमान अधिक था, है ना। उस समय तो बहुत ज्यादा टकराव हो रहा था, ग्रह इससे टकरा रहा है, उपग्रह इससे टकरा रहा है, चंद्रमा का निर्माण हो रहा है, उसमें तो प्रोसेस ही बन रहा था। उस समय पृथ्वी बहुत ज्यादा अधिक तापमान था, ठीक है। तो स्थल मंडल कैसे बना, ये जो हम लोग चल रहे हैं जिसपे, ठीक है, जिसपे पहाड़ नदियां वगैरह हैं, ये कहाँ से बना, तो चल इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अत्यधिक तापमान और पिघली अवस्था, शुरुआत में चूंकि ये अत्यधिक तापमान था पृथ्वी के पास और पिघली अवस्था में थी ये, ठीक है, क्योंकि उस समय ग्रहाणुओं के आपस में टकरा रहे थे, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तापमान बहुत अधिक हो गया, ये सारा कुछ आपस में टकराने उड़ाने के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में ग्रह आपस में क्या कर रहे थे, टकरा रहे थे, ठीक है। और चूंकि पृथ्वी बनने के क्रम में था तो उस समय पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक था, और बहुत अधिक गर्मी की वजह से पृथ्वी पूरी तरह से क्या था, पिघली अवस्था में था। पिघली अवस्था करने मतलब क्या, पानी जैसा क्या, नहीं, गाढ़ा रूप में, ठीक है, उस अवस्था में था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद विभेदन की प्रक्रिया हुआ। विभेदन की प्रक्रिया कहने का मतलब से, कोई भी चीज अगर पिघली अवस्था में हो या कोई भी चीज लिक्विड अवस्था में हो तो हम देखेंगे, मान लो पानी ले लो, एक पानी ले लो, उसे भारी पदार्थ डालो और हल्का पदार्थ डालो, भारी पदार्थ नीचे चला जाएगा, हल्का पदार्थ ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा ही हुआ था कि पृथ्वी जब लिक्विड स्टेट में थी तो जितने भी भारी पदार्थ हुए होंगे, जो चीज से मिलकर बना था ये, तो जितने भी उसमें लोहा, निकल, ये सब जितना भी भारी पदार्थ था वो सब कहाँ चला गया, नीचे चला गया। और जितना भी हल्का पदार्थ था जैसे एल्यूमिनियम, सिलिका, ये सब जितना भी मैग्नीशियम, ये सभी चीज ऊपर में आ गए, ठीक है। तो ये जो डिफ्रेंशिएट हुआ कि भारी पदार्थ नीचे चला गया, हल्का पदार्थ ऊपर आ गया, ये जो डिफ्रेंशिएट हुआ ना, इसी को हम लोग बोलते हैं विभेदन। विभेदन की प्रक्रिया क्या था कि पिघली अवस्था के कारण पृथ्वी के अंदर जितने भी मौजूद जो विभिन्न घनत्व के वाले जो पदार्थ थे, अलग अलग टाइप का जितना भी तत्व था, धातु था, सब क्या हुआ कि लोहा, निकल जैसा भारी पदार्थ उच्च घनत्व वाला था, भारी था, इसलिए वो कहां चला गया, केंद्र में चला गया, बिल्कुल केंद्र में चला गया। और एल्यूमिनियम और सिलिका जैसा जितना भी हल्का और कम घनत्व वाला पदार्थ था वो ऊपर में छपिल गया, मतलब ऊपर आ गया वो, ठीक है, वो तरीका पृथ्वी के ऊपर में आ गए। और इसी अलग होने की वैज्ञानिक प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विभेदन या तो डिफरेंशिएशन। क्योंकि डिफरेंशिएट हुआ ना, भारी पदार्थ नीचे चला गया, हल्का पदार्थ ऊपर आ गया, तो ये जो डिफरेंशिएट हुआ इसी को बोलते हैं हम लोग विभेदन। अच्छा, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, तो इससे ये हुआ कि समय के साथ पृथ्वी धीरे धीरे क्या होने लगा, ठंडा होने लगा, ठीक है। समय लगा, बहुत सा लगा, लाखों करोड़ों साल लगा, पृथ्वी धीरे धीरे क्या होने लगा, ठंडा होने लगा। और ठंडा होने के कारण ऊपरी सतह जो तैर कर जो हल्के पदार्थ आए थे वो धीरे धीरे जमने लगे, और जम के क्या हो गए, ठोस हो गए, सॉलिड हो गए। इसी ठोस के ऊपरी परत को आज हम लोग क्या बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं या फिर स्थल मंडल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इस जो डिफ्रेंसिएशन हुआ था कि भारी पदार्थ नीचे, हल्का पदार्थ ऊपर, इससे जो पृथ्वी था वो 3 परतों में बट गया। मतलब कि मान लो ये हमारा पृथ्वी है ना, तो जितना भी हल्का पदार्थ था, हल्का पदार्थ सब ऊपर आ गया, भारी पदार्थ कहाँ चले गए, सब नीचे चला गया, ठीक है। तो इससे पृथ्वी 3 परतों में बट गया पूरी तरह से, ठीक। कैसे, तो इसको हम एक टुकड़े को यहाँ पे बना के देखते हैं, ठीक है, इस प्रकार के, ठीक। हम लोग ये पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, पृथ्वी के पूरा टोटल आंतरिक परतों को। ये जो है ऊपर परत, इसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में भूपर्पटी बोल सकते हैं। बीच वाला भाग, ये जो भाग था, ये भाग, इसको बोलते हैं हम लोग मेंटल। और ये जो बीच और जो नीचे केंद्र में रह गया, ये वाला केंद्र में जो रह गया, उसको बोलते हैं हम लोग कोर।
ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे भारी पदार्थ है, यहाँ पे सबसे हल्का पदार्थ है और यहाँ पे मीडियम घनत्व वाले पदार्थ होंगे। तो विभिन्न घनत्व वाले पदार्थ जो आपस में अलग अलग हुए, ठीक है, उसके कारण पृथ्वी 3 परतों में बटा है। हल्के पदार्थ ऊपर आने के कारण इसका नाम क्रस्ट पड़ा है, बीच वाले को मेंटल और सबसे नीचे वाले को कोर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं स्थल मंडल का निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आखिर वायुमंडल कैसे बना। स्थलमंडल तो हम लोग देख लिए कि स्थलमंडल ऐसे बन गया, चलो ठीक है। वायुमंडल कहाँ से है? इसमें वायु जो हम लोग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, जितना भी अनाप शनाप जो हम लोग गैस देख रहे हैं, ये सब आया तो आया कहाँ से? क्या शुरुआत से था? चलो देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो शुरुआत में प्रारंभिक वायुमंडल का नुकसान हुआ था। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के जिस गैसों से मिलकर बना होगा, हाइड्रोजन और हीलियम, हम लोग शुरुआत में देख चुके थे, पिछली वीडियो में आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि शुरुआत में जो गैस और बादल, धूल कण के बादल से जो मिलकर बना है हमारा ग्रह वगैरह, ठीक है, वो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना था। ठीक है, तो शुरुआत में क्या था कि वायुमंडल में जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम था, वो जो गैस शामिल था, ठीक है, तो सूर्य के नजदीक होने के कारण उसका जो सौर पवन चला, ठीक है, सौर पवने जो चला, ठीक है, उसके कारण प्रारंभिक गैसीय को पूरी तरह से उड़ा दिया। पृथ्वी के बाहर जो भी हाइड्रोजन हीलियम का जो गैस रहा होगा, वो सौर पवनों के कारण या गुरुत्वाकर्षण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके जो भी आसपास जो भी गैसें थे, शुरुआत के सभी गैसें क्या हो गए? हट गए। इसका मतलब एक भी गैस वहां पे नहीं बचा, पृथ्वी बस सिर्फ पृथ्वी है, उसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं है। ठीक है, शुरुआत में ऐसा हुआ था। ठीक, इसका मतलब कह सकते हैं कि पृथ्वी ने अपना पहला और मूल वायुमंडल, शुरुआत में जो वायुमंडल इसके पास रहा होगा, वो सब क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, और ऐसा सिर्फ इसके साथ हुआ था क्या? नहीं, ऐसा जितना भी आंतरिक ग्रह, चट्टानी ग्रह, पार्थिव ग्रह जो देखे हम लोग कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तभी ना चट्टानी ग्रह है। क्यों? क्योंकि उस पर वायुमंडल नहीं, वायुमंडल का परत ज्यादा नहीं है। ठीक है, उस पर चट्टान है। बाकी ग्रहों पे सारा गैस भरा पड़ा है उस पर। ठीक है, उस पर अगर उतरेंगे तो चट्टान मिलेगा नहीं, बस धंसते जाएंगे, नीचे जलते जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सिर्फ पृथ्वी के साथ नहीं होता,